संघयते गिरिम् यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौम्य गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। किसी एक देश में जैसे आजकल प्रथा है, प्रेसिडेंट कुछ वर्षों के लिए होते हैं, फिर नया चुनाव होता है। इसी प्रकार किसी एक देश में ये नियम था कि प्रतिवर्ष वहां के शासक बदले जाते थे, राजा बदले जाते थे। तो क्या किया जाता था कि जब राजा बदले जाते तो पुराने राजा के सब कपड़े उतरवा लिए जाते और एक लंगोटी पहना दी जाती, जरा सी चद्दर बदन पर डाल दी जाती और उसे नौका में बैठाकर उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता, जहां कोई बस्ती नहीं। तो ये प्रथा चली आती। अब वो उधर छोड़े हुए जो मनुष्य थे ऐसे, वो बेचारे दुख पा पाकर मर जाते, कष्ट उठाते। न वहां कोई सामान था, न खाने की चीज, घोर जंगल। तो ये बात सभी जानते। साल भर के बाद यहां से चले जाना है, ये भी सभी जानते, पर कुछ करते कराते नहीं। तो एक किसी को एक बार वो स्थान मिला, कुछ समझदार था। समझदार वो कि जो अपना अगला काम बना ले, वो समझदार। जो भविष्य को देख है वो समझदार। तो उसने आते ही अधिकार मिलते ही पूछा मंत्रिमंडल से, सबसे, कि भाई हमारा कितना अधिकार? का साल भर। तो साल भर के अधिकार में कोई सीमा है? बोले कोई सीमा नहीं, आप जो चाहें सो कर सकते हैं। साल भर आपकी पूरी की पूरी बात जो की त्यों सब मान लेंगे। आप किसी कुछ भी दें लें, कुछ भी करें, किसी को बसावें, किसी को उजाड़ें, आपका पूरा अधिकार। तो उसने अपने मन में निश्चय किया कि जब साल भर के बाद यहां से जाना ही है और कहीं जाना है, तो जहां जाना है उस स्थान का पता लगावें और वहां की व्यवस्था करें। पहले यहां साल भर जो रहना है, इसमें जो जिम्मेवारी के काम मिले हैं उनको निभाएं ईमानदारी के साथ। और जितनी ऊपर की चीजें हैं, ये नाच मुजरा तमाशा बंदगी, ये आज वहां एड्रेस है, आज वहां अभिनंदन पत्र है, आज पार्टी है, आज दावत है, आज
ये है इन सब कामों में समय खोना, ऐश आराम में समय खोना, नाच मुजरे में समय खोना, इंद्रियों के भोगों में समय खोना, ये तो मूर्खता, क्योंकि साल भर के बाद समाप्ति सारी की सारी ही। तो वो उन्होंने सब कामों को, जो फालतू काम थे जिनकी जरूरत जीवन में नहीं, केवल आडंबर के लिए, केवल कौतूहल के लिए, केवल भोग लिप्सा को लेकर किए जाते हैं, उन सब कामों को उसने बंद करवा दिया। लोग तो नए राजा, उनसे लेना है, काम कराना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, तो लोग आते ही उसके पास भी आए, बोले आज तो अमुक जगह हमने इंतजाम किया है, बड़ा सुंदर नाच होगा, और हर महाराजा वहां पर पधारते रहे हैं, आपको पधारना चाहिए। उसने कहा भी हमें तो अवकाश नहीं। तो कुछ दिन तो लोग आए, फिर लोगों ने समझा ये तो मनहूस आदमी है, इससे कुछ आने जानी है नहीं, तो छोड़ो। संसार का ये स्वरूप है भला, संसार को हमने पकड़ रखा है, संसार ने हमको नहीं पकड़ रखा। हम दूसरों का नाम तो झूठ ही लेते हैं, अपने ही फंसे चले जाते हैं। अपने अगर अलग हो जाएं और संसार वालों को ये दिख जाए कि इनसे अपना स्वार्थ नहीं सधता, तो अपने आप सब छोड़ देंगे संबंध, और रखेंगे भी तो ऊपर ऊपर का, सभ्यता का। बूढ़े माँ बाप हो गए, बड़े शीलवान लड़के पर कामकाजी हैं भाई, उनके पास वो निकलने थोड़ी बैठे, तो पिताजी माताजी के लिए आदमी रख देंगे, नौकर रख देंगे, डॉक्टर से कहलवा देंगे कि रोज देख जाया करो, दवा का इंतजाम कर देंगे, खाओ पियो। लेकिन अब उनके पास बैठ करके दिन भर उनकी बात सुने और वो बीच में दस्तंदाजी करें, हमारे काम में हस्तक्षेप करें, तो पिताजी को समझा भी देते हैं कि पिताजी देखिए आप अब बूढ़े हो गए, अब अपना भगवान का नाम लो, आप अपना पड़े रहो, आपके पास आदमी है, ये सेवा ही क्या कमी है। अब हम लोग कामकाजी आदमी, इतना काम हमारे, और फुर्सत कहाँ के आपके पास बैठे, और फिर आप बीच में बोल देते हैं देखिए अब आजकल की दुनिया दूसरी, आपकी दूसरी, हमारा काम बिगड़ जाता, आप चुपचाप रहा कीजिए। और नहीं तीर्थ भेज दें, आपको इंतजाम करवा देंगे तीर्थ में आपका। मतलब उनसे कोई काम अपने को नहीं है, निकम्मे आदमी से कोई काम नहीं। तो संसार में जब तक स्वार्थ है, जब लग जासो रहत स्वार्थ, कछु तब लगता सो प्रीत, नानक जी का पद है। जब लग स्वार्थ है तब तक तो प्रीत है, और जहां देखा कि अब इससे स्वार्थ नहीं सधता तो उपेक्षा है, और जहां स्वार्थ में कहीं किसी प्रकार अड़चन आने लगी तो द्वेष है। तो जब लोगों ने देखा कि राजा साहब तो कुछ काम करते कराते नहीं, तो क्यों व्यर्थ में आए, खुशामद करें, लोगों ने आना छोड़ दिया। उन्होंने देखा बड़ा अच्छा हुआ, पिंड छूटा। ज्यादा लोग सताते, कहीं न कहीं अब ये अपने आप ही सारा काम पट गया। अब वो राजकाज अपना देखने लगे और ये आदेश निकलवा दिया। एक बार गए उस तरफ नाव से, देखा जंगल है, आदेश दे दिया कि भाई वो जंगल सारा आबाद करवाया जाए, बसाया जाए, नगर के नगर बसें, और यहाँ का सामान वहां भेजा जाए, और 11 महीने पूरे होने तक सब वहां पर बिल्कुल काम ठीक हो जाए, सारी व्यवस्था हो जाए, बस खूब मजे में। अब राजा आ गया थी, सामान की कमी थी नहीं, और इसी बात पर अधिक जोर था। तो वो नदी का उस पार जो घोर जंगल था वो आबाद हो गया, बस गया। यहाँ से बढ़िया बढ़िया चीजें वहां हो गई। अब साल भर पूरा होते ही इनके कपड़े उतरवाए गए, कोपिन दे दी गई, चद्दर दे दी गई, कहा नाव में बैठो, बैठ गए। अभी हंसते हुए जाएं। तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात है, नहीं उनसे पूछा कि सब रोते गए, आप हंसते कैसे जा रहे हैं? तो सब यहाँ हंसे तो रोते गए। हमने यहाँ हंसना छोड़ा तो हंसते जा रहे हैं। यहाँ राग करते, ममता करते, फंसते, आज भी खाली हाथ रोते जाते। हमने अपना आगे का सारा काम कर लिया, जहाँ जाना है वहाँ हमारे लिए यहाँ से अधिक सुख मौजूद है, तो हम मजे में जाते हैं।
तो ये दृष्टांत दिया है चरणदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ महात्मा हुए चरणदास जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो उम्र है ये बिल्कुल मपी तुली है, श्वासों का हिसाब है, कितने श्वास आवेंगे, और जहां श्वास पूरे हुए उसके बाद महाराज विल तैयार है, वकील साहब बैठे हैं पास, बोले एक सही हो जाए, इतने में एक सही हो जाए, इतने इनको होश रहना चाहिए। पर डॉक्टर के सामर्थ्य नहीं ये एक सही करने योग्य उनको बना दें या उनको इतना समय और मिल जाए, ये नहीं होता। तो इसलिए जो कुछ भी करना है, और करना है ही, मानव जीवन ही करने के लिए मिला है, उसको सबसे पहले कर लेना है। तो यहाँ के लिए तैयार रहे। तैयारी का अर्थ यही है कि यहाँ कहीं मन अटके भटके नहीं, और आगे के लिए तैयारी रहे। तो आगे के लिए तैयारी का अर्थ है आगे के लिए भगवान में हमारा मन लगा रहे, भगवान हमें ले जाने को प्रस्तुत रहें, ये तो आगे की तैयारी। और यहाँ का मन वो तैयारी क्या है कि यहाँ कहीं ममता आसक्ति नहीं रह जाए। जो कुछ भी बंधन है यहाँ का, ये ममता का और आसक्ति का बंधन है। ये मेरा, ये ममता, ये बस ममता ही बांधती है। तो ममता जगत के प्राणी पदार्थों में प्रस्तुति में न रहे। देखिए सब छूटेगा, निश्चित बात है, छूटेगा, और ऐसा छूटेगा कि फिर हम उससे संबंध रख नहीं सकेंगे। प्रेत होकर रोते भले ही रहें, प्रेत होकर के भटके भले ही। ये एक बात बड़ी सच्ची बात मैं कहता हूं आपसे। प्रेत योनि का मैंने अध्ययन किया है, मैंने प्रेत से बातचीत की है, मुझे पता है। तो प्रेत लोक में बड़ा कष्ट होता है यहाँ की वासनाओं को लेकर, यहाँ की ममताओं को लेकर, यहाँ की आसक्ति को लेकर, यहाँ के बैर विरोध को लेकर। तो यहाँ का खाता चुकता करके जाना चाहिए। लेन देन का, लेन देन माने राग द्वेष का खाता, ममता का खाता यहाँ चुकता हो जाए, तब तो बड़ी आसानी से आगे शांति मिलती है। और नहीं तो महाराज इतना भयानक कष्ट होता है, और वो होता है जीव निरुपाय, कुछ कर पाता नहीं, और मन उसका रात दिन जलता रहता है। तो प्रेत योनि में जो निम्न कोटि के प्रेत होते हैं, उनको नरक यातना तो भोगनी पड़ती ही है। उसके अतिरिक्त उनका मानस क्लेश इतना भयानक होता है कि जिसको किसी प्रकार से वो मिटा नहीं सकते। यहाँ मिटा सकते हैं, मनुष्य कर्म स्वतंत्र है, लेकिन प्रेत नहीं। वहां तो ऐसी बुरी दशा होती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो यहाँ किसी चीज में मन की आसक्ति रखकर, ममता रखकर हम यदि मरे, तो यहाँ के पदार्थों से, प्राणियों से हमारा संबंध तो विच्छिन्न हो जाएगा शरीर का, पर मन का रहेगा। और मन का जो रहेगा वो बड़ा दुखदायी होगा आगे के लिए। तो यहाँ का खाता जहां तक बने चुकता कर दे, अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दे, ममता सारी भगवान में केंद्रित कर दे, यहाँ की ममता को उठा दे। नहीं तो मरते समय भी कष्ट होता है। मरते समय जिसकी ममता, आसक्ति, द्वेष यहाँ नहीं है, वो आराम से मरता है। और मरते समय जिसका मन यहाँ अटकता है, उसको मरना तो पड़ता ही है, उपाय नहीं। पर उसको इतना क्लेश, इतना कष्ट होता है मरते समय कि जिसको वो भुक्त भोगी जानता है, उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते।
तो पहले से ही ये तैयारी शुरू कर दे। पता नहीं कब प्राण निकल जाए, ये कोई ठिकाना थोड़े कितने वर्ष के बाद मरेंगे और पीछे कर लेंगे, कब अवसर आवेगा। तो पहले से ही तैयार रहे और जब उसके बाद समझ में आ जाए तभी से यहां से अपना संबंध मन से छोड़ दे। अब वो कहता है कैसे छोड़ दें, ये प्रश्न होता है कैसे छोड़ दें, छूटता नहीं। बात ठीक है, पर अगले कष्ट की और अगले लाभ की संभावना का विश्वास हमें नहीं है। नहीं तो महाराज अपने आप छोड़ दे। किसी चीज को न छोड़ने से अगर भयानक कष्ट होने वाला होता हो तो उस चीज को लोग गंगा में फेंक देते हैं। प्यारी से प्यारी चीज, अरे जब अंदर मवाद भरती है तो अंग कटवा देते हैं। बोले भाई गैंग्रीन हो गया पैर में, यहां से यहां तक मवाद हो गई, तो यहां से पैर काटना पड़ेगा तब बचोगे, नहीं तो मवाद तो फैल जाएगी। तो चाहता न कटे पर समझता है कि अब तो बचेंगे नहीं, बचे इतना पैर काट दो घोड़े ही लगा लेंगे, कोई बात नहीं। तो अगले दुख की कष्ट की संभावना में विश्वास यदि होता है तो यहाँ का त्याग करने में कष्ट नहीं होता, और अगले विशेष लाभ की संभावना होती है तब भी इस त्याग में कोई कठिनता नहीं होती। ये एक समझने की बात है कि जिस साधन में और जिस त्याग में कठिनता का अनुभव है वो स्वाभाविक नहीं है, वो थोपा हुआ है। नहीं तो त्याग इतना सरल। इंग्लैंड का राजा था अष्टम एडवर्ड, एक स्त्री से उसका भाव हो गया, वो राजघराने के नहीं थी। उससे कहा गया कि तुमको राज्य का अधिकार त्यागना पड़ेगा, तो तुम्हारे जो राज्य के अमुक अमुक नियम है वो छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हारी कोई भी यहाँ पर राज्य के नियमानुसार सत्ता नहीं रह जाएगी। है मंजूर? उसने कहा सब मंजूर। लिखित सब उसने दे दिए, छोड़ दिए। क्या बात है। किसी एक में, चाहे वो गंदी से गंदी बात हो, किसी एक में जब उसका किसी मनुष्य का भाव होता है उसमें लाभ की संभावना, चाहे वो लाभ उसका मोह मूलक ही हो, तो दूसरे बड़े लाभ को भी आदमी छोड़ देता है। तो भगवान में बड़ा लाभ और भोगों में बड़ी हानि। भोगों में रचे पचे रहने से आगे महादुख और भगवान के लिए त्याग करने में आगे महासुख। इन बातों में यदि विश्वास हो तो भोगों का त्याग सहज होता है, सुख पूर्वक होता है और होता है उत्साह पूर्वक। जल्दी से जल्दी कैसे इनको छोड़ करके इस आफत से बाहर निकलें, ये होता है। दिखती है चीज वो लोगों को बड़ी सुंदर, बोले ये घर कैसे छोड़ रहा है। वो सनातन गोस्वामी, ये महाराज, इनका नाम था दबीर खास। ये थे तो हिंदू ब्राह्मण, पर प्राय आधे मुसलमान से थे। गौड़ के बादशाह, बंगाल में गौड़ राजधानी थी उस समय, तो उन बादशाह के दोनों भाई दीवान थे, सनातन और रूप। एक का नाम था दबीर खास बड़े भाई का, दूसरे का नाम था साकर मल्लिक। लेकिन महाप्रभु का संग मिला, थोड़ा सा ही हृदय जागा। हम रात ही हमारे बात हुई थी कि हो क्या रहा है। अपने युग में हम सभी बड़े ऊंचे ऊंचे साधक बने हुए हैं, पर जीवन पलटा कहाँ। महाप्रभु के काल में ये दबीर खास, साकर मल्लिक, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी और जगन्नाथ माधव सरीखे महापापी, कितना पुण्य जीवन, कितना त्यागमय जीवन उनका हो गया, वो ठिकाना है। तो साकर मल्लिक, ये दबीर खास जो थे, ये और रूप ने कहा कि हम तो अब नहीं रहेंगे राज्य में। खारा लगने लगा कि महाराज हम लोग खाली रामायण बांच लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, हमारे हृदय में न गीता है न रामायण है। जन्म मृत्युरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, हम कई आदमी देखते हैं जन्म मृत्युरा व्याधि के दुख को, हम तो उसी में रचे पचे रहते हैं।
रामचरितमानस में आया, रमा विलास राम अनुरागी तजित बमन इव नर बड़ भागी। बड़ भागी नर रमा के विलास को त्याग देते हैं उल्टी के समान। हम तो उसको पी जाना चाहते हैं, उल्टी मानते नहीं, अमृत मानते हैं। तो असली चीज तो जीवन में आनी चाहिए। तो इन्होंने कहा अब राज्य में नहीं रहेंगे, तो रूप तो निकल गए। सनातन नहीं निकल पाए तो सनातन बादशाह ने देखा कि इनके जाने पर तो राज चलना मुश्किल, यही सब कुछ थे, तो इनको कैद कर दिया। सनातन गोस्वामी को कैद कर दिया, जेल में पड़े, और मन इनका वृंदावन के लिए मचल रहा है। तो क्या करें? तो जेल सारी इन्हीं के माधती में थी, यही राजा थे, सब जानते थे। तो किसी प्रकार से ये जेल से निकले, एक नौकर को साथ लिया और कोपीन पहन के चल गए। रास्ते में कुछ ठग पीछे हो गए। तो ये तो सब जानने वाले थे, सब राजकाज को जानते थे। तो नौकर से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं ना? बोले महाराज नहीं। बोले नहीं तो ठग पीछे क्यों हुए? ठग तो माया को देख कर होते कुछ होगा जरूर। तो उसने कहा कि मेरे मन में आए कि शायद काम पड़े, तो मैंने सोने की 6 मोहर ले ली। कहा दे दो इनको। सोने की 6 मोहरें दे दी। देने के बाद भी वो ठग पीछे रहे। तब सनातन ने कहा कि मालूम होता है कुछ रख लिया है। तो कह दिया। बोले 1 मोहर रख ली थी मैंने। बोले मोहर भी दे दो, तुम भी जाओ, हमको तुम्हें साथ नहीं रखना है, ये भी विघ्न ही है। उसको छोड़ दिया, ठगों ने छोड़ दिया। बाबा जी के पास ठग क्या ले? कोई मिलने का हो तो ले, नहीं तो क्या ले। सुख सोए कुम्हार की चोर में मटिया ले, कहा। तो महाराज ये आगे बढ़े तो हाजीपुर एक स्थान है बिहार में, वहां घोड़े बिकते थे, घोड़ों का मेला लगता था। तो इनके एक बहनोई थे श्रीकांत, वो भी राज्य में उच्च कर्मचारी थे। तो वो घोड़ा खरीदने के लिए आए हुए थे हाजीपुर। ये अपना मस्त हुए, नाम कीर्तन करते चले जा रहे। तो श्रीकांत उधर कहीं घूमने आए थे। श्रीकांत को आवाज पहचानी हुई से मालूम दी थे। तो उनके बहनोई पर इन्हीं के माधती में रहते थे। वो तो बड़े ऊंचे दीवान थे, वो साधारण कर्मचारी थे सामने। तो पास आ गए, देखा अरे ये तो वो हैं। हाथ जोड़े, ये क्या दशा महाराज, कहाँ जा रहे हैं? बोले अब जा रहे हैं। तो बोले घर लौट चले। तो बोले अब घर ही को लौट चले। अब तक विदेश में थे, अब घर की ओर जाना शुरू करते हैं, घर की ओर जा रहे हैं। ये बदल जाता है महाराज, ये घर नहीं दिखता फिर। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो अनिकेत होते हैं। अनिकेत होते इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी घर में नहीं रहते, पर घर उनका नहीं रहता। ये घर उनका नहीं रह जाता, ये तो सराय में ठहरे हैं। वो सिकंदर के पास एक फकीर आए, आ करके उनका महल था तो घुस गए अंदर, और बाहर जो दरबार का हॉल था उसमें बैठ गए। तो लोगों ने कहा कि देखिए महाराज जी, आप लोगों के लिए अलग स्थान बना हुआ है, वहां आप ठहरिए, ये तो स्वयं सम्राट का स्थान है, कभी हम तो यहीं रहेंगे। और फकीर मस्त थे। अब बार बार उनको समझाया बुझाया। सिकंदर का कहा हुआ था कि देख किसी साधु के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। दुर्व्यवहार कर नहीं सके तो सिकंदर स्वयं आए, कहा महाराज आपके लिए अलग स्थान है, आप पधारिए। तो बोले ये किसका स्थान है? तो कहा ये तो हमारा स्थान है। अच्छा आपका स्थान है, आप कब से इसमें हैं? बोले महाराज जब से हम जन्मे यहीं जन्मे थे, यही ये स्थान है। तो आप जन्मे यहाँ? बोले तो इसके पहले कौन था? बोले पहले हमारे पिताजी थे।
बोले वो कहाँ से आए थे? बोले वो भी जन्मे ही थे, यही रहे। बोले उसके पहले दादाजी थे, परदादाजी थे। तो बोले वो सब गए कहाँ थे? तो कहा महाराज ये तो क्या पूछते, मर गए सब। तो बोले तुम भी यहीं रहोगे? बोले नहीं महाराज, ये कोई रहता थोड़ी ही है, जन्म का मरता, हम भी मर जाएंगे। तब बोले फिर तुमने कैसे कहा हमारा मकान है, ये तो सराय है। कोई 2 दिन ज्यादा रहे, कोई 2 दिन कम रहे, और क्या है? तो तुम भी सराय में टिके, हम भी सराय में टिके। तुमने कैसे कह दिया हमारा? तो कोई साधु फकीर जिद्दी थोड़े ही थे, उनको समझाने आए थे कि भाई तुम किसी मकान को, किसी घर को अपना मत कहो, इसमें से ममता निकाल दो। वास्तव में ही ये तुम्हारी चीज नहीं है, तुमने ममता का आरोप कर रखा है, तुम्हारी है नहीं। तो सनातन ने कहा घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो समझाया बुझाया, उनके पास कुछ था नहीं। अब इतना त्याग एक प्रोटीन के सेवा, ये महाराज ये ऐसे बड़े त्यागी हुए। एक कोपीन रखी इन्होंने, एक मिट्टी का करवा, कमंडल नहीं रखा काठ का, भी फूट गया, मिट्टी का करवा रखा, और छत के नीचे कभी सोए नहीं। और पेड़ भी रोज बदला, पेड़ भी रोज बदला, एक पेड़ के नीचे कल नहीं रहे, उसमें भी कहीं ममता न आ जाए। बाहर का इतना इनका महान त्याग रहा। तो श्रीकांत ने बड़ा जोर दिया, बोले कुछ है नहीं आपके पास? जाड़े के दिन थे। अब ये राजा रह करके आए, तो कहा महाराज एक कंबल ले लो। तो माने नहीं श्रीकांत, तो एक भोट कंबल थी बढ़िया, तो कंबल उनके कंधे पर डाल दो। उन्होंने कहा अच्छा डाल दो। कंबल डलवा ली और पहुंचे वृंदावन। महाप्रभु के सामने गए तो महाप्रभु ने आदर किया, भाई बड़ा सुंदर। पर महाप्रभु कोई रस की बात, कोई मंत्र दीक्षा इत्यादि न दें, और महाप्रभु की आंख कंबल की तरफ जाए। तो ये अब समझ गए कि ये कंबल बाधक हो रही है। तो यमुना जी के घाट पर गए, जा करके वहां एक भिखारी था, उसके पास फटी गुदड़ी, चिथड़ा बिल्कुल न मालूम, उसमें हजारों जगह कारियां लगी गंदी। उससे कहा कि गुदड़ी दे दो हमें, और ये कंबल तुम ले लो। बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने गुदड़ी दे दी, कंबल ले ली। गुदड़ी डाल करके जब ये महाप्रभु के सामने आए, तो महाप्रभु ने कहा सनातन तुम पर कृष्ण की बड़ी कृपा है, तुम पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। तो महाराज मैं बात ये कह रहा था कि हम जिस घर में, जिस शरीर में, जिन प्राणी पदार्थों में ममता आसक्ति अहंता किए हुए हैं, ये सब कुछ भी हमारा नहीं है, ये मिथ्या आरोप है, और इसमें हमने अपने को जानकर फंसा रखा है, और उस फंसावट से निकलना नहीं चाहते। भगवान कभी निकलने का अवसर देते हैं, ऐसा कोई बना देते हैं प्रसंग, तो हम भगवान से कहते महाराज हमको तो फंसाइए रखो। ये शब्द चाहे न कहें हम, पर हमारी ये चीज जो की त्यों सुरक्षित रहे, बनी रहे, हमसे ये बिछुड़े नहीं, और हमारा संबंध बना रहे इससे। हमारी ही चीज मरते दम तक ये रहे, मरने के बाद भी हमारा ही नाम इस पर छाप लगी रहे, अमुक की चीज। इस प्रकार का हमारा मोह रहता है। चीज छूटती है, छूट जाने के बाद अगर मोह रहा, अगर ममता रही, तो महाराज अगली योनियों में भी, प्रेत योनि, पितृ योनि, देव योनि, इनमें भी उसकी स्मृति रहती है, ममता रहती है, दुख होता है, उपाय चलता है। तो यहाँ का हिसाब किताब जल्दी से उसकी भांति, उस राजा की भांति साल भर रहना है, फिर छोड़ देना है। तो यहाँ दुख काम मिला उसको ईमानदारी से करे, पर कहीं अपने मन को अटकाए न रखे, कहीं फंसे नहीं, नहीं तो कठिनता होगी छूटने में।
छोड़ना पड़ेगा, ममता के पदार्थ छोड़ने पड़ेंगे, पर ममता न छूटने पर दुख नहीं छूटेगा। व्यवस्था करते हैं हम, बड़ी भूल की चीज है हमारी उन चीजों की जो स्वयं अव्यवस्थित है, और उन चीजों की जो नाश होने वाली है, उनको हम रखना चाहते हैं व्यवस्थित और रखना चाहते हैं अमर। जो स्वयं अव्यवस्थित हैं माने अनित्य हैं, आज जिसका एक स्वरूप का दूसरा स्वरूप नहीं। छोटा सा बच्चा ये बूढ़ा जब हो जाएगा इसको पहचान नहीं सकेंगे कि कौन है। अपनी तस्वीर को आप नहीं पहचान सकता अगर भूल जाए बचपन की को कि ये हम ही हैं। तो प्रतिक्षण यहाँ की प्रत्येक वस्तु मर रही है, इसका नाम मर्त्यलोक। मृत्यु का प्रवाह बह रहा है सतत। हमारी उम्र मर रही, हमारे कपड़े मर रहे, जमीन मर रही, ये सब चीजें मर रही। तमाम रूपांतर जो है वो क्या बताता है? इस समय जो रूप है क्षण भर के बाद ये नहीं रहेगा, दूसरा आ गया, मर गया। छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया, हम ये नहीं देखते कि प्रतिक्षण कैसे बढ़ रहा है, पर रूपांतर तो हुआ जा रहा है, ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तो प्रत्येक वस्तु यहाँ की अनित्य, अव्यवस्थित और मरण धर्मा। पर कभी बिछोह नहीं होता, जो कभी छोड़ना जानते हैं। उन भगवान के साथ हम संबंध जोड़ते नहीं, बल्कि जुड़े हुए को भी याद करना नहीं चाहते। भय रहता है कहीं वो याद आ गया तो ये छूट जाएगा। है उसमें ऐसा ही ना, है ऐसा ही, वो कभी याद आ जाए तो ये याद रहेगा। ये जो हम लोगों को याद रहता है ना महाराज, संसार की स्मृति, ये मीठी स्मृति तभी तक बनी हुई है जब तक इनकी तरफ हमारी आंख नहीं गई, मन की आंख नहीं गई, क्योंकि फिर ये रहता नहीं। ये इसकी तरफ से दृष्टि बदल जाती है, ये सुहाता नहीं, भाता नहीं, इसमें कोई महिमा रहती नहीं। ये ऐसी चीज प्रतीत होती है कि या तो दुखदायी नहीं और या है नहीं, दो चीज रहती है। भगवान में जो अनुरक्त है उसके संसार के संबंध में दो चीज रहती है, या तो केवल भगवान ही भगवान है नहीं, है तो दुख नहीं। इसमें कहीं मन इसका अटकता नहीं, फंसता नहीं, इसकी तरफ से उपेक्षा हो जाती है। कल जाता हो आज चला जाए, कल मिटता हो आज मिट जाए, बड़ा अच्छा है, हल क्या है, और रहे तो रहा करे, अपने को लेन देन है नहीं, रहा करे अपना लेन देन, अपनी ममता, अपना संबंध तो अपने एक भगवान से, दूसरे के साथ नहीं। तो प्रत्येक वस्तु यहाँ की अनित्य, अव्यवस्थित और मरण धर्मा, वियोगशील। तो इस प्रकार की वस्तुओं में, प्राणियों में, पदार्थों में मन का अटकाए रखना, और जो नित्य सत्य सनातन है, जो सदा अपने हैं, जहाँ जाने पर, जिसके मिलने पर कभी बिछोह नहीं होता, जो कभी छोड़ना जानते नहीं, उन भगवान के साथ हम संबंध जोड़ते नहीं, बल्कि जुड़े हुए को भी याद करना नहीं चाहते। भय रहता है कि कहीं वो याद आ गया तो ये छूट जाएगा। है उसमें ऐसा ही ना, है ऐसा ही, वो कभी याद आ जाए तो ये याद रहेगा नहीं। ये जो हम लोगों को याद रहता है ना महाराज, संसार की स्मृति, ये मीठी स्मृति तभी तक बनी हुई है जब तक उनकी तरफ हमारी आंख नहीं गई, मन की आंख नहीं गई, नहीं तो फिर ये रहता नहीं। ये इसकी तरफ से दृष्टि बदल जाती है, ये सुहाता नहीं, भाता नहीं, इसकी कोई सत्ता रहती नहीं, इसमें कोई महिमा रहती नहीं। ये ऐसी चीज प्रतीत होती है कि या तो दुखदायी नहीं और या है नहीं, दो चीज रहती है। भगवान में जो अनुरक्त है उसके संसार के संबंध में दो चीज रहती है, या तो केवल भगवान ही भगवान है नहीं, है तो दुख रूप।
इसमें कहीं मन उसका अटकता नहीं, फंसता नहीं, इसकी तरफ से उपेक्षा हो जाती है। कल जाता हो आज चला जाए, कल मिटता हो आज मिट जाए, बड़ा अच्छा है, हर्ज क्या है। और रहे तो रहा करे, अपने कोई लेन देन है नहीं, रहा करे। अपना लेन देन, अपनी ममता, अपना संबंध तो अपने एक भगवान से, दूसरे के साथ नहीं। उसी के साथ अपनी इस प्रकार की एक संबंध की स्थापना हो जाए कि दूसरा संबंध उसके सामने रहे नहीं, याद आवे नहीं। तो मतलब क्या है इसका? होता क्यों नहीं? इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं छूटता कि उसकी महत्ता हम कहते हैं, हम सुनते हैं, पर महत्ता हम मानते नहीं। सच्ची बात, जगत को विषमय कहते हैं पर मानते अमृतमय। अगर विष मानते तो विष कोई खाना नहीं चाहता, तो इसका छूटना कठिन नहीं है। इसमें जो अमृत बुद्धि है, इसमें जो सुख बुद्धि है, इसी के कारण से नहीं छूटा। दुख बुद्धि हो जाए आज छूट जाए, मरण बुद्धि हो जाए आज छूट जाए, इसमें जहर दिखने लगे आज छूट जाए। हम घर वालों को छोड़ देते हैं, अगर हमारे स्वार्थ में विघातक दिखते हैं कोई, घर वालों को छोड़ देते हैं, अंग कटवा देते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। बोले भाई यहाँ पर तो अब ठीक नहीं है, यहाँ लुटेरे आके बहुत बस गए और लूट लेंगे। तो बोले घर तो पुराना, बोले छोड़ो इस घर को, नया घर बासो, यहाँ रहेंगे तो बड़ी बुराई हो। तो घर छोड़ देते हैं, मकान छोड़ देते हैं, बाप दादों की जमीन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए कि उसमें दुख की संभावना हो गई। तो छूटना कठिन नहीं, त्याग और साधना ये दोनों किसी नई वस्तु की प्रबल इच्छा होने पर सहज हो जाते हैं। नया कोई काम शुरू करे, कोई धन का लोभी नया कारोबार शुरू करे, नए काम में जाए, नया है, मन लगता है नहीं, जगह भी अच्छी नहीं, पानी भी नहीं देता तक, पर करना है, वो काम करना ही है। तो फिर होते तो उसमें समीचीन बुद्धि, उसमें रस बुद्धि हो जाती है कि भाई ये बड़ा अच्छा है, पैसा जो आता है। इसी प्रकार से साध्य में सद्बुद्धि हो, साध्य में प्रिय बुद्धि हो, साध्य में मधुर बुद्धि हो, तो उसके अनुकूल साधनों के ग्रहण में और प्रतिकूल के परित्याग में जरा भी कठिनता नहीं होती। अपने आप वो सधते हैं, प्रतिकूल का परित्याग अपने आप। भाई हम पैसा जब कमाना चाहते हो यदि, तो जहाँ पैसा जाता हो वहाँ अपने आप वो छूट जाता है, उसको नहीं करना चाहते। और जहाँ आता हो वो अपने आप मन लग जाता है। उसमें अनुकूल बुद्धि होती, उसमें प्रतिकूल बुद्धि होती। तो इसी प्रकार से ये भगवान हमारे परम धन, ये एक महात्मा ने गीता के श्लोक का अर्थ किया, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरपर शब्द। उन्होंने कहा भाई हम ये अन्वय पलटे क्यों, क्या जरूरत है? तो अब ऊंचा नीचा सिद्ध करने के लिए पहले बोले भी अर्थार्थी को पहले लाओ, क्योंकि अर्थार्थी तो किसी लाभ की आशा से, अर्थ की इच्छा से न भजता है। दुखी तो बेचारा दुख के मारे उससे रहा नहीं गया इससे। तो अर्थार्थी नीचा, उससे ऊंचा अर्थ, उससे ऊंचा जिज्ञार्थी, और ज्ञानी महान ऊंचा। तो उन महात्मा ने कहा कि हम तो सीधे ही अर्थ देखेंगे इसका, सीधे। अपनी अपनी आंख है ना, अब भगवान ने क्या कहा ये तो भगवान जाने, हम तो अपनी आंख से देखते हैं। तो उन्होंने अपनी आंख से देखा, बोले भाई ये अर्थार्थी का अर्थ जगत का अर्थ करें तो ये तो बनता ही नहीं, तो अनर्थ है। भागवत में आया कि ये जो अर्थ है ये तो अर्थात के अनर्थ है तो अनर्थ, और नाम इसका रख दिया अर्थ। ये धन के गुलामों ने, पैसे के गुलामों ने इसका नाम अर्थ रख दिया। यह है तो अनर्थ प्रत्यक्ष, इससे 15 अनर्थ पैदा होते हैं। भागवत में आया एक अर्थ से 15 अनर्थों की उत्पत्ति होती है। एकादश में है शायद 23वें अध्याय, ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो जैसा अर्थ ऐसे रखेंगे। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
भगवान की प्राप्ति के लिए जो आर्त हो रहा है, जिसके प्राण रो रहे हो भगवान को पाने के लिए, वो तो आर्त है। जो दुख को बुलाना चाहते हैं वो आर्त कैसे हैं? वो तो मूर्ख हैं। बेवकूफ अपने घर में आप आग लगाने के लिए दियासलाई मांगे, मर जाने के लिए जहर मांगे, गिर पड़ने के लिए गड़ा खोदे, वो कहीं बुद्धिमान थोड़ी अर्थार्थी हो रही है। जो अनर्थ को चाहे वो अर्थार्थी नहीं, वो तो बेवकूफ। अर्थार्थी कौन? जो वास्तविक अर्थ है उसको चाहे। आर्थ कौन? जो उसके लिए आतुर हो। तो पहले लिया आर्थ को। आर्थ तो जिज्ञासु अर्थार्थी। बोले भाई जैसे गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी, अंतर्धान होने पर बड़ी आर्त हुई, प्राण रो रहे, कहीं पर उसमें बनावट नहीं, कहीं दिखावट नहीं, प्राणों का करुण क्रंदन। भगवान के लिए प्राण रो उठे तो भगवान मिल जाते हैं। आंखों में चाहे किसी का आंसू आवे चाहे सूख जाए। किसी ने पूछा कि यार ये कोई एक पन्ना आया है कि आंख झरने लगे, मिर्च लगा रही तो आंख झरने लगेगी। आंख झरने का थोड़ा ही महत्व है। आंख तो झरती, आंख जब अपने आप झरती है, ये ऐसा मानते हैं, अपने को पता नहीं, आंसू बहुत कम आते हैं कि ये दुख के आंसू गर्म होते हैं और प्रेम के आंसू शीतल होते हैं, ऐसा है। आंसू विज्ञान भी एक है, आंसू विज्ञान एक है। आंसुओं में वो अपने अंदर के जिस प्रकार के भाव होते हैं और आंसुओं में जो भाव कारण होते हैं, उन्हीं भावों का आंसुओं में भी प्रादुर्भाव होता है। वो आंसू ऐसे किसी के होते हैं जो करुणा पैदा करते हैं, किसी के आंसू क्रोध पैदा कर देते हैं, किसी के आंसू प्रेम पैदा कर देते हैं, किसी के आंसू दूर हटा देते हैं। क्रोध के भी आंसू होते हैं, काम के भी होते हैं, लोभ के भी होते हैं, निराशा के भी होते हैं, आशा के भी होते हैं। आंसू भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा था, भूल गया। आर्त तो जिज्ञासु अर्थात, ये बिल्कुल महाराज आपने ठीक बता दिया। तो आर्त कौन? जिसके प्राण भगवान के लिए क्रंदन करते हों, जो भगवान के लिए आर्त होकर के और आतुर हो रहा हो, जिससे सहन नहीं होता हो, वो तो आर्त। क्यों आर्त है? कि वो अर्थार्थी है। आर्त ही अर्थार्थी होता है, बाकी अर्थार्थी होते हैं। भगवान ही एकमात्र अर्थ हैं और सारे अनर्थ। इस भाव से आर्त होकर जो भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करे, वो है अर्थार्थी भक्त। आर्त होकर भगवत रूप अर्थ की जो अभिलाषा करे, जिसके प्राण उठे, वो अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी क्या करता है? जिसको चाहिए पूछता है। तो भाई तुमने देखे हमारे श्री कृष्ण को कि श्याम सुंदर तुमको दिखाई दी, अरे धरती तेरे ऊपर से गए ही होंगे ना। और भाई तुलसी जी तुम तो बड़ी प्रिय हो हमारे प्राणनाथ की, तुमने देखा होगा ये मालती, ये तुम्हें तो बड़ी सुगंध है। और तो कहीं श्याम सुंदर ने तुमको हाथ में लिया होगा, सूंघा होगा, तुम तो जानते होगे, बताओ ना। ये जिज्ञासु अर्थार्थी हो बिना जिज्ञासु नहीं होता कोई। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है वो किस बात को पूछेगा? पूछेगा वो पता लगाएगा वो जिसको कुछ चाहिए। और चाहना असली किसकी? जो उसके लिए आर्त हुआ रहे। तो आर्त होने पर अर्थार्थी सिद्ध होता है और आर्त युक्त अर्थार्थी जिज्ञासु होता है। और जहां जिज्ञासा जागी वहां ज्ञान होने में देर नहीं लगती, क्योंकि भगवान की जिज्ञासा जो है ना, इसके लिए किसी स्थान की अपेक्षा नहीं है। जहां जागी, जब जागी, जिसके हृदय में जागी, बस वहीं भगवान तो तैयार है। वो तो कहते हैं कोई हमारा पता तो लगाओ भाई, कोई हमारी तरफ चलो पूछने के लिए, हम खुद ढूंढते हुए आ जाएंगे। जब देखा भगवान ने कि व्याकुल हो गई गोपांगना आए, तो आय वायनी तासा नाभिभूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुज,
पूजनी उन्हीं के बीच में ही दिखने लगे। अरे हम तो ढूंढ रही थी। तो बोले मैं यही तो था, गया कहाँ था पगली के, यही तो था मैं तो देख रहा था कि तुम क्या क्या कर रही हो। ये देख रहा था। जिज्ञासु भक्त को भगवान की जानकारी क्या प्राप्ति हो जाती है। ये थोड़ा सा अंतर है, अपनी आंख से हम कहते हैं, क्या है सो तो पता नहीं। ये ज्ञानी भक्त में और ज्ञानी में अंतर है। ज्ञानी भक्त के लिए ये प्रपद्यते कहने की आवश्यकता नहीं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। सब में भगवान है, इस बुद्धि से, इस प्रकार से ज्ञानी भक्त मेरे शरण होता है, मुझे भजता है। वो जो ज्ञानी भक्त नहीं है, जो चतुर्विध भक्तों की श्रेणी में नहीं है, वो भजता उसका नहीं है। क्यों भजे? उसका स्वारस्य न भजने में है। और इसका इसीलिए माम प्रपद्यते यहाँ पर है। गीता का जो माम, ये जो है ना, हम माम ये भगवान श्री कृष्ण के लिए, और किसी के लिए नहीं। कृष्ण तो सब में है। तो माम प्रपद्यते, मुझ कृष्ण को सर्वत्र देख करके वो भजता है। वो तो महात्मा है और ये सुदुर्लभ महात्मा है। ये अंतर है हमारा। नहीं तो ज्ञानी कहेगा मैं हूं, मेरो आत्मा काको करो प्रणाम, वो तो प्रणाम छोड़ देगा। ये महात्माओं की वाणी है, इसका विरोध नहीं। ये महात्माओं की वाणी, इसका खंडन हम नहीं करते। हम ब्रह्मास्मि मानने वाले बड़े ऊंचे हैं। जिनका क्षुद्र अहम एकमात्र महान विशाल अहम में जाकर के स्थापित हो गया, और उस आंख से जो कहते हैं हम ब्रह्म, तो सच्ची बात कहते हैं, झूठ नहीं कहते। पर वो भगवान को तो नहीं भजते ना। इस दृष्टि से ये दूसरी चीज है। तो माम प्रपद्यते, वहां तो वो सारे कर्मों का वो उपसंहार हो जाता है। समर्पण उपसंहार में बड़ा अंतर है। भला समर्पण और चीज है। समर्पण में क्रिया का अभाव नहीं है। वहां भजन क्रिया, सेवा क्रिया चलती है, उनके लिए चलती है। और उपसंहार में कर्म रहते नहीं, कर्म रहते नहीं। तो वो ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त, अर्थात आर्त वो जो भगवान के लिए आर्त हो गया, आतुर हो गया। अर्थार्थी वो कि जो भगवान को ही परम अर्थ मान करके उनकी अभिलाषा करता है। जिज्ञासु कौन? जो अपने भगवान को ढूंढता है। और ज्ञानी कौन? जो भगवान को सर्वत्र देखता है। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याम। जहां जा वहीं श्याम सुंदर नाचते, श्याम सुंदर खेलते, श्याम सुंदर बोलते, हंसते, वो दिखाई देते हैं बड़े मजे में। तो जो तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो, तो लो तुम बैठे भले ब्रह्म को विचार ले। ये तो विचार की चीज और आंख की चीज, ये तो सोचने की चीज और वो खाने पीने की चीज, मौज है। तो ये बात होती कहाँ है? आर्त भक्त कौन होता है? जो विषयों के जंगल से बाहर निकल गया, इस आग से जो बाहर निकल गया। विषयासक्ति, भोगासक्ति, भोग ममता, ये भगवान के लिए आरती नहीं पैदा करने देती हमारे हृदय में। हमारा हृदय निरंतर भगवान से विमुख रहता है और आर्त रहता है जगत के पदार्थों के लिए, प्राणियों के लिए। कहीं चला न जाए और कहीं बिछुड़ न जाए, कम न हो जाए और मिलता रहे। बस ये आरती इसकी। मंदिर में जाएगा, भगवान के सामने जाएगा, माला फेरेगा, संत के पास जाएगा, तो वो संत की कृपा से हमारा अमुक अमुक काम बन गया और बनता रहेगा। मनो संत इसी काम के लिए बेचारा है कि तुम्हारा जगत का काम वो करता रहे, झाड़ू देता रहे। वो देता है झाड़ू,
इसमें संदेह नहीं। तो झाड़ू भी लगाता है, भगवान झाड़ू लगाते हैं, उसकी तो बात ही क्या है। कोई अगर भगवान झाड़ू लगवाना चाहे तो भगवान के हाँ भैया लगाएंगे। अर्जुन से पूछा कि तुमने हमको मांग तो लिया, काम क्या कराओगे? बोले महाराज थकवाएंगे। बोले अच्छी बात भैया, रखिए तुम जो करो अवश्य करेंगे, तुम्हारे क्या करें। तो ये भगवान की महिमा, संत की महिमा। पर हमारा जो ये विषयासक्त मन है, विषयाभिभूत विलास विभ्रम रत जो हमारा जीवन है, ये चाहता क्या है? इस गंदगी में पड़े रहना, इस गंदगी से बाहर निकलने में क्षोभ का अनुभव करता। एक चीन देश की बात है, एक कैदी था वहां पर चाइना में, तो अंधेरी कोठरी में नीचे एक कोठरी थी, बड़ी नम सर्द कोठरी थी, उसमें उसको रखा। तो 30 साल तक वहां रहा। फिर किसी राजा के पुत्र जन्म हुआ, तो सब कैदी छोड़े गए, उसको भी बाहर निकाल दिया गया। वो घबरा, उसने कहा हमको तो वहीं भेजो वापस। वो हमको तो वहाँ बड़ा आराम है, वहाँ बड़े मजे में रहते हैं, और वहाँ पर हमारे वो चूहे हैं, छिपकली हैं, और ये सब मकड़ियां हैं, ये सब हमारे मित्र दोस्त लोग वहाँ पर हैं, हमारा जीवन बड़ा अच्छा वहाँ पर, हमको तो वहीं भेजो। इसी प्रकार से हम लोग जो गंदगी में अभ्यस्त हो गए हैं, जिनकी गंदगी में रहने की रुचि हो गई है, ये विषयों को छोड़ना नहीं चाहते, भगवान से भी इस गंदगी को ही चाहते हैं, गंदगी को चाहते हैं, बस ये कर दो, ये कर दो, ये हो न जाए, ये होना चाहिए। वो सीमा रहती है विषयों की ही। तो ये जब तक रहेगी ना, तब तक होगा क्या? मरना दुख से होगा, और मरने के बाद भी दुख रहेगा, पर मरना होगा ही, चीजें छोड़नी होगी ही। इसलिए ये आवश्यक है कि पहले से चेत जाए। चेतने का अर्थ यही, सीधी बात है, ममता के विषय को पलट दे, मामूली बात, कोई कठिन नहीं। अरे छोटी चीज में ममता निकाल के बड़ी में लगा दे। एक महात्मा रहे तो वो बादशाह सिकंदर के बाद वो भी कहते हैं, तो कहा महाराज कुछ ले लो, कंबल उम्बल ले लो, आपके पास कुछ है नहीं? बोले भाई हमें नहीं चाहिए। अरे बोले महाराज ले लो ना, कुछ भी नहीं है, कुछ चाहिएगा आपको, कहीं जाएंगे जाड़ा पड़ेगा। बोले नहीं लेंगे, नहीं चाहिए। अरे बोले महाराज ले लो ना, कुछ भी नहीं है, कुछ चाहिएगा आपको, कहीं जाएंगे जाड़ा पड़ेगा। बोले नहीं लेंगे, नहीं चाहिए। तो महात्मा सिकंदर के मन में बड़ा भाव, उसने कहा महाराज हमें तो ऐसा कोई त्यागी नहीं देखा, आप बहुत बड़े त्यागी हैं, क्या कहने आपके त्याग की बात। तो बोले भैया त्यागी तो तुम हो, हम त्यागी कैसे? बोले महाराज ये उल्टी बात आपने कही, प्रत्यक्ष त्याग दिखता है ना आप में, हम तो भोगी और आप त्यागी। बोले नहीं भैया तुम समझे नहीं, हमने तो भगवान के अतुल ऐश्वर्य को देख करके, उनके अतुल महिमा वैभव को देख करके तुच्छ भोगों को त्यागा है, जो नष्ट होने वाले गंदे, और तुमने इन भोगों के लिए भगवान को त्याग दिया है, तो तुम त्यागी कि हम त्यागी? बताओ ना, त्यागी तुम हुए कि हम त्यागी हुए? हमने छोटी चीज छोड़ी है बड़ी चीज के लिए, और तुमने बहुत बड़ी चीज को छोड़ दिया इन तुच्छ चीजों के लिए, तो त्यागी तुम। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों की आंख इतनी गंदी, जीवन इतना गंदा, इस गंदगी में ही हम परम लाभ मानते हैं, और इसके लिए भगवान को छोड़े हुए, भूले हुए, और अपने को बड़ा भारी बुद्धिमान भी समझते हैं, मर्मज्ञ समझते हैं, विद्वान समझते हैं, नेता मानते हैं, न मालूम क्या क्या मानते हैं। नामों का तो कोई ठिकाना, जो नाम अपने को अच्छा लगे वो हम, बाकी सब नीचे। तो ये दशा हमारी, तो इससे मुक्त होना है। मुक्त होने का अर्थ यही है कि इसमें से ममता को निकाल दें, और बड़ी चीज में ममता कर दें, लाभ की चीज। तो उसमें दो ही बात की आवश्यकता है, यहाँ की चीजें गंदी है ये विश्वास हो जाए, और भगवान बड़े से बड़े हैं ये विश्वास हो जाए, वे अमूल्य हैं, और ये सारे और ये हानिकारक है। मूल्यवान तो है ही नहीं, ये तो घाटा डालने वाले हैं, नुकसान करने वाले हैं। विषयों में ममता हुई कि नुकसान ही नुकसान।
इसमें कहीं पर लाभ की जरा भी आशा नहीं। थोड़ा बहुत ये होता है कि अगर कहीं विषयों को हम भगवान की सेवा में लगा सके, मन को, तन को, बुद्धि को, धन को, इंद्रियों को, तो इतना सा लाभ है। पर इनमें जितनी हानि की संभावना है, लाभ की संभावना कम, क्योंकि ये तो बहिर्मुखी है ना, और बहिर्मुख करने वाली चीज। और इनके आ जाने पर क्या होता है, जागतिक पदार्थों के बहिर्मुखी लोगों का संग बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ी आफत एक और है। ये आफत, बोले हम तो साहब बड़े आदमी हैं और हम तो बड़ों का संग करते हैं। बड़ों का संग करने का अर्थ क्या है, विषयी लोगों का संग। बोले हमारे पास राजा लोग आते हैं, मिनिस्टर लोग आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं, बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग आते हैं। और भगवत भक्त बोले ऐसे हमारी पोजीशन ये नहीं कि हम ऐसे अरे घरों में बैठे, हम बड़े लोगों में बैठने वाले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, महाराज बड़ा अटकाता है। बोले सत्संग में जहाँ बोले कौन कौन जाते हैं, कि अपने पोजीशन के भी हैं क्या, नहीं आप शरीक है तो नहीं। तब बोले वहाँ फिर अपने जाने का आते हैं छोटे मोटे लोग, बड़ा अच्छा काम है, सुंदर है, पर अपनी पोजीशन नहीं कि वहाँ जा करके बैठे। अपने तो अपने कोई समान लोग आते हों, तो बड़े आदमी लोग सत्संग में नहीं आते, और आते हैं तो अपना बड़प्पन दिखाने को आते हैं, लेने को नहीं आते। ऐसा हमने देखा है अधिक। तो बड़प्पन का अर्थ क्या है क्या, उसका मूल्य क्या है? वो तो विनाशी चीज है, दुख में डालने वाली चीज है, फंसाने वाली चीज है। और उसका अर्थ यही होता है कि उसके साथी संगी जो होते हैं वो मिलने लगते हैं और भी ज्यादा मोह में पड़ता है। भागवत ने कहा उनके संगियों का संग त्यागो, श्रीराम श्री संगिनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान। आत्मवान पुरुषों को चाहिए कि उनका संग ही नहीं, उनके संगियों का संग दूर से त्याग दे, उनके साथियों का साथ त्याग दे और भगवान के साथियों का साथ करे। भगवान के दासों के दासानुदासों का दासानुदास हो, बड़ा अच्छा कुछ कुछ उसमें मिल जाएगा, अमृत मिलेगा, दोष का नाश होगा, प्रकाश मिलेगा, तम का नाश होगा। लेकिन जहाँ मोह का अंधकार ही अंधकार छाया है, वहां जाके तो ज्ञान की आंखें फूट जाएंगी। इसलिए भगवान से मांगे ये। वृत्रासुर ने कहा भगवान से कि महाराज जाए कहीं कोई बात नहीं, पर आपके जो भक्त हैं उनका संग प्राप्त हो, विषय लोगों का संग प्राप्त हो ही नहीं। भक्तों का संग, मरने के बाद जहां जहां हम जाएं भक्तों का संग प्राप्त हो, जीवन अच्छा रहा। और कहीं विषय लोगों का संग प्राप्त हो गया तो डूबे। तो मन बदल जाता है, मन बदल जाता है, मन विषयाकार बन जाता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो बेईमानी नहीं करता। विषयाकार मन ये विषय की महत्ता हमेशा दिखलाता रहता है हर समय। इसलिए विषय जितने हैं इनका भगवान में समर्पण कर दे। ये सब भगवान की चीज, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो बस भगवान की दी हुई फकीरी, अपने मन से फकीर रहे और चीज जो है वो भगवान की। जैसे भरत का रहना बड़ा सुंदर, चंचरीक जिम चंपक बागा। भरत कैसे रहे 14 साल तक अवध में, कि जैसे चंपा के बगीचे में चंचरीक भ्रमर रहता है। भ्रमर चंपा के पुष्प का रस नहीं लेता, मंडराता है ऊपर ऊपर, पर रस नहीं लेता। रस वो चंपा के फूल पर बैठता नहीं। तो 14 साल तक कैसे रहे भरत अवध में? राम की सेवा करने के लिए रहे, भोग भोगने के लिए नहीं। महल में नहीं गए, नंदी ग्राम में। यदि राम जमीन पर रहते हैं वन में, तो गड्ढा खोद के नीचे रहे। राम के समकक्ष भूमि पर रहने का भी अपना अधिकार नहीं। राम के सेवक नहीं, राम की पादुका के सेवक। वो जड़ पादुका चेतन होके बोलती भरत को, कहती यो करो। भरत सुनते, हम लोग नहीं सुनते। भरत सुनते कि पादुका आज्ञा दे रही है इस समय को। ये सिद्धांत है। भगवान जो सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, उनकी सारी वस्तुएं चिदानंदमयी हुआ करती है। भला ये जड़ मानना भगवान को, भगवान की
चीजों को जड़ मानेंगे तो जड़ बुद्धि का परिणाम है। जड़ जड़ को देखता है, चेतन चेतन को देखता है। ये सीधी जगत में कहीं जड़ता असल में है ही नहीं। ये जड़ चेतन जितने जीव हैं सभी सकल राममय जाने, ये सब के सब भगवान के ही रूप हैं। जड़ चेतन, ये मकान भी, नदी भी, शरद समुद्राधर शरीर में किंच भूतम प्रणमेदन्य, सब के सब भगवान के रूप। तो इस प्रकार से भगवान को जगत में देख करके अपने पास जो कुछ हो तो भगवान को सौंप दे और अपने भगवान का बन जाए तो तैयारी हो गई। फिर चाहे जब मौत आ जाए, मौत आवेगी मरने के लिए, मारने के लिए नहीं आवेगी। उसकी मौत उसके पास आकर उसके लिए मर जाएगी। मौत मर जाएगी, मौत उसे नहीं मारेगी, वो तो जाएगा अमर धाम में और उसके लिए मौत मर जाएगी। ये विचित्र मौत, एक मौत ऐसी जो मौत मर जाए, मार न सके कभी, तो वो मौत है भगवान को पाना। तो मौत आवे तब कहे आओ भगवान आओ, तुमको आलिंगन करेंगे। मृत्यु सर्वहरश्चा, भगवान ने कहा मौत में हूं, तुम डरते क्यों हो? मौत आती है तो मैं आता हूं, तुम मुझे पहचान लो मौत के रूप में। मौत से डरते हैं क्यों? भगवान के विश्वासी इसलिए। तो मौत क्या चीज है? ये शरीर न पलटता है, हमारा पलट रहा क्या? और हम यदि शरीर को पलट के भगवान के चरणों में पहुंच जाए तब तो बड़ा लाभ है, मौज ही मिल गई। तो मौत को भगवान देखें और अपने आप को इस मौत के मुंह में हमेशा डालने को तैयार रहे। आओ नाथ, तैयार हैं, बस करो आलिंगन हमारा। मौत आई तो कबीर ने कहा कि ये मुकलावा हो रहा है हमारा। सच, तो कबीर का भजन है, आई गवनवा की सारी उम्र अबही मोहि बारी, आई गवनवा की सारी। काफी है, ये काफी राग है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है आगे की सुंदर तैयारी अभी से कर लें और इसका कैसेट संख्या है 71।